नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 4 लेकर आई हूँ। और इससे पहले भाग 3 तक आपने अगर मेरे वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर से। प्रश्न नंबर 1, यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 2, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और ये एक आलोचनात्मक विधा की पुस्तक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा नामवर सिंह। और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई थी और एक आलोचनात्मक पुस्तक है जिस पर उन्हें सन 1971 में 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न नंबर 4, हिम तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो हिम तरंगिणी के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी हिंदी के विख्यात साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें सन 1955 यानी कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, ताई कहानी के लेखक कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रश्न नंबर 7, ठाकुर का कुआं किसकी रचना है? तो हमारा उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी विधा की रचना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। दुलाई वाली किसकी रचना है? तो हमारा उत्तर होगा बंग महिला। दुलाई वाली कहानी की रचनाकार बंग महिला थी, परंतु इनका वास्तविक नाम श्रीमती राजेंद्र बाला घोष था। ये हिंदी की प्रथम कहानीकार थी और दुलाई वाली कहानी 1907 की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली का प्रथम मौलिक दुलाई वाली जो कहानी है उसको प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, मन की चंचलता कहानी के लेखक कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा माधव प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 10, नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो हमारा उत्तर होगा इलाहाबाद। सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का संपादन किया गया था। प्रश्न नंबर 11, बिखरे मोती और उन्मादिनी में किसकी कहानियाँ संग्रहित हैं? तो हमारा उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह है जो 1932 में छपा था, यानी 1932 में छपा था। और उन्मादिनी इनका दूसरा कहानी संग्रह है जो 1934 यानी 1934 में छपा था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, 1909 में किस कहानीकार ने राखी बंद भाई कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया? तो हमारा उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। दो बाके कहानी के लेखक
कौन है? तो उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। दो बाकी कहानी के लेखक श्री भगवती चरण वर्मा ने यद्यपि कहानियाँ कम ही लिखी हैं, परंतु उनकी गणना अग्रणी कथाकारों में की जाती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। यारों के यार किसका उपन्यास है? तो हमारा उत्तर होगा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती मुख्यतः कहानी लेखिका हैं और 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनकी एक रचना है जिंदगीनामा, जिसके लिए इन्हें 1980 में यानी 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। सुकुल की बीवी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसका है? तो हमारा उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, पाजेब किसकी कहानी है? तो हमारा उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा उपेंद्र नाथ अस्क। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, उसने कहा था कहानी किस पर आधारित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। ये कहानी किसकी है? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और चंद्र शर्मा जी संपादक होने के साथ साथ में एक निबंधकार और कहानीकार भी थे। इन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं। एक है इनका बुद्धू का कांटा, और दूसरे सुखमय जीवन और उसने कहा था प्रथम युद्ध के जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके तुरंत बाद की लिखी हुई कहानी है और जो कि यथार्थ को इतनी जल्दी और इतनी बारीकी से पकड़ना आसान काम नहीं होता है, परंतु गुलेरी जी ने ये काम बखूबी किया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? यह भी आपको बता ही चुके हैं हम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 20, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा देवी शंकर अवस्थी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, आगे भी था श्रीवास्तव। और मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, राजा निर्बंसिया के लेखक कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा कमलेश्वर। सारिका पत्रिका के संपादक तथा दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक कमलेश्वर एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार और लेखक थे। इनकी कहानियों पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा ग्राम। सन 1912 में इंदु नामक पत्रिका में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह किसमें प्राप्त होता है? तो हमारा उत्तर होगा मानसरोवर नामक पुस्तक में। मानसरोवर एक कथा संग्रह है जिसमें प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है। इनकी मृत्यु के पश्चात मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित इस संकलन में इनकी 200 से अधिक कहानियाँ संकलित हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, इंद्रजाल किसकी रचना है? तो हमारा उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद की। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का 5वां कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी यानी 1936 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ था। इसमें इनकी कुल 14 कहानियों का संकलन है। प्रश्न नंबर 26, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किससे मिलता है?
तो हमारा उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रजभाषा में लिखित एक गद्य ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 27, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास अधिखिला फूल किस त्रासदी पर आधारित था? तो हमारा उत्तर होगा अंधविश्वास पर। प्रश्न नंबर 28, भारत भारती किसकी रचना है तथा इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त 1912, यानी कि ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। और ये मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध काव्य कृति है जो 1912 और 1913 के बीच में लिखी गई थी। ये स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। इस काव्य के कारण ही वे राष्ट्रकवि कहे जाते थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, स्वर्ग की झलक, अंधी गली, देवताओं की छाया में तथा पर्दा उठाओ और पर्दा गिराओ किसकी रचनाएं हैं? तो हमारा उत्तर होगा उपेंद्रनाथ अश्क। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30 और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 है, नया रास्ता, अधूरा चित्र तथा सड़क पर किसकी रचनाएं हैं? तो उत्तर होगा राम प्रसाद पहाड़ी। इनका पूरा नाम है राम प्रसाद घिल्ल्याल पहाड़ी। ये पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आई थी और आगे और भी प्रश्न लेकर आऊँगी। तो यदि आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय से सारी जानकारी मिलती रहे, सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।